हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरीद खान और आप देख रहे हैं अल फरीदी नॉलेज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट मिथ, फैक्ट एंड पर्सपेक्टिव। किस तरीके से यहूदियों ने 150 साल एक चीज़ का मंसूबा बनाया, उसके बाद वो किस तरीके से फ़लस्तीन में घुसे और फ़लस्तीन पर कब्जा करा। 1940 से पहले यहूदी जब दुनिया के अलग अलग कोने में बिखरे हुए थे तो ख़ासकर यूरोप में उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लेकिन फिर जब वर्ल्ड वार 2 में हिटलर की आर्मी ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा तो इस वक्त दुनिया में इनको बचाने के लिए किसी भी मुल्क ने कोई भी ख़ास किस्म की कोशिश नहीं की। दुनिया का ये रद्द-ए-अमल देखकर ही यहूदियों में भी फिर अपने लिए एक अलग मुल्क के लिए डिमांड की जहाँ वो भी सुकून से सर उठाकर रह सके। और फिर जब हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा तो फिर उन्होंने अपना रुख मार्टेरियन सी में से छोटे से रीजन की तरफ की जिसको आज हम फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं। और फिर यहूदी दुनिया के हर कोने से निकलकर फ़लस्तीन की तरफ बढ़ने लगे ताकि वो वहाँ पर कब्ज़ा कर सकें। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि यहूदियों ने पूरी दुनिया को छोड़कर आखिरकार फ़लस्तीन का इंतखाब क्यों किया। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा। जी हाँ, अगस्त 1897 एट द स्टेट कैसीनो, जहाँ पर यहूदियों के लीडर थियोडर हेrzl ने स्विट्ज़रलैंड में यहूदियों के साथ एक सेहनफी कॉन्फ्रेंस शुरू की। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ये इंतखाब किया कि इनकी जो रियासत बनाएंगे उसका नाम ये इसराइल रखें। और इन्होंने अपना झंडा भी यहीं पर सिलेक्ट किया जिसमें 2 पट्टियों के दरमियान द स्टार ऑफ दाऊद रखा। जी हाँ, ये दाऊद अलैहिस्सलाम ही है, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। जब यूशा अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम फतह किया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। और यहूदी भी दाऊद अलैहिस्सलाम के ही उम्मती हैं, इसलिए उन्हें वो जगह बहुत ज़्यादा अजीज़ है। और इनके झंडे में द स्टार ऑफ दाऊद भी इसी बात को जाहिर करता है कि इनका मकसद है कि ये यहाँ दोबारा अपनी रियासत कायम करेंगे। और इनके झंडे में 2 पट्टियाँ, एक दरिया नील और एक दूसरी दरिया फ़रात को जाहिर करती है। और इसी कॉन्फ्रेंस से इस फसाद का आगाज़ हुआ। जब पूरी दुनिया से यहूदी हिटलर से बचने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे तो इस वक्त यूरोप ने एक बयान जारी किया कि जो भी फ़लस्तीन जाएगा उसे वहाँ पर ज़मीन और 1 लाख रुपये दिया जाएगा। लेकिन असल वजह तो हिटलर का खौफ ही था जिसकी वजह से वो वहाँ से भागे। इस तरह बहरी जहाज़ के ज़रिए एक बड़ी तादाद की यहूदियों ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। और इस हिजरत के बाद एक बड़ी तादाद फ़लस्तीन पहुँच चुकी थी यहूदियों की। और इन सब के बीच ही जब यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे तो उस पीछे हिटलर का काम भी ख़त्म हो चुका था और उस ज़मीन पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्ज़ा हो गया। लेकिन यहूदी जब फ़लस्तीन पहुँचे तो वहाँ पर अभी भी जो लोग फ़लस्तीन के थे वो रह रहे थे और वो ज़मीनें वहाँ पर कोई भी खाली नहीं थी। और वहाँ फ़लस्तीन में कोई भी ज़मीन खाली नहीं थी क्योंकि वहाँ पर मुसलमान उस्मानी हुकूमत से रह रहे थे। फिर जब यहूदी वहाँ पहुँचे तो ब्रिटिश ने वहाँ यहूदी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हगाना था। उनका मकसद एक यहूदी रियासत बनाना था फ़लस्तीन में। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमारे पास एक आर्मी भी होनी चाहिए और ये हगाना ऑर्गेनाइजेशन उस इसराइली आर्मी की ही बुनियाद थी। तो फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद ही यहूदियों ने वहाँ पर अपने आप को मुसल्लत करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही वहाँ के मुसलमानों को एहसास हुआ कि यहूदियों का मकसद तो कुछ और ही है, वो यहाँ पर कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कब्जा करने के लिए आए हैं, तो फिर उन्होंने इसराइलियों को अपनी मज़ीद प्रॉपर्टी भी सेल करना रोक दी और हगाना ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ असला उठाया। इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई 1948 तक चली क्योंकि ब्रिटिश इसराइल को फुल सपोर्ट कर रहा था। दर हकीकत बिल्कुल आज की तरह जब वो गजा पर हमला करते हैं तो अमेरिकन नेवी फ़ौरन उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त भी इसराइल की मदद ना करती तो शायद 1948 में ये जंग खत्म हो जाती और फ़लस्तीन फातहयाब हो जाता। ब्रिटिश इसराइल को शुरू से इसे सपोर्ट करता हुआ आ रहा है जैसे उसका कोई शरारती बच्चा हो जिसको वो दुनिया के सामने तो डराता है लेकिन अंदर ही अंदर वो उसको वेल्डन भी कह रहा हो। When I'm back in the White House, the United States will stand with Israel all the way, 100%, without hesitation, without qualification. और 1948 में आखिरकार यहूदियों ने खुलकर ये दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि ये फ़लस्तीन नहीं बल्कि द स्टेट ऑफ इजराइल है। उन्होंने ये ऐलान किया, इसराइल के आसपास तमाम इस्लामी ममालिक हरकत में आए और उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन इसराइल पहले ही तैयार था कि कुछ भी होना इतने कम वक्त में करना मुमकिन नहीं था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल इसकी तैयारियां 100 साल से भी पहले से कर रहा कि वो इसका मकसद सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर से बना रहे थे। और फिर जो भी इस्लामिक मुल्क इस इसराइल के खिलाफ खड़ा होता उसकी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाती क्योंकि इन सब को उस वक्त का सुपर पावर अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। इसी तरह सब इस्लामी ममालिक पीछे होगा उस टाइम भी। और कुरान की आयत साबित हुई कि बनी इसराइल ज़मीन पर फसाद मचाएंगे और ये उनका आखिरी मौका है क्योंकि वो 2 बार पहले भी ये काम कर चुके हैं। और अगर वो बाज ना आए तो फिर उनके साथ वही होगा जो पहले 2 बार हुआ और बहुत जल्द इसराइल अपनी मौत आप मरेगा।